इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। आज संसद में स्मृति ईरानी फिर उसी तरह से चिल्लाती हुई नजर आई, जिस तरह से वो रेहुत वेमुला के मामले में चिल्ला रही थी, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस्तीफा दे दिया था। तो सोचिए, एक केंद्रीय मंत्री जब इस तरह से संसद में चिल्ला सकती हैं तो बाकी लोगों को क्या मैसेज जाता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये भी खबर सोशल मीडिया पर आज बहुत वायरल है। दूसरा, वहीं विपक्ष के पास इंडिया नाम का हथियार मिल गया है। देखिए, विपक्ष अपने शबाब पर है और पहले वाली बात नहीं रही। जब से इन लोगों में यूनिटी आई है, जब से इन्होंने इंडिया से संगठन बनाया, तब से इनके उत्साह में काफी बढ़ोतरी है और विपक्ष जो है वो अब लगातार हमलावर है। तो 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं होगा। दिल्ली में वो कह रहे थे कि मैं तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बना दूंगा देश को जब तीसरा टर्म आऊंगा, लेकिन जिस तरह से विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं वो बीजेपी के लिए चिंता का सबब है और वो पार्लियामेंट में दिख रहा है, अब वो बैकफुट पर नहीं है। वही सोचिए, जो ईडी वाला जो मामला है, सीबीआई इनकम टैक्स ईडी वाले मामले में जो एसके मिश्रा हैं, जिनको 3 बार नौकरी से रिटायर होने के बाद 3 बार एक्सटेंशन दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को अवैध कहा है। उसके बाद फिर से सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट कि उनकी नियुक्ति को हम अभी अधिकारी नहीं बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, पूर्ण प्रसून वाजपेयी का कहना है कि 10 लोग और गिरफ्तार हो सकते हैं जो गठबंधन के पॉलिटिकल पार्टी में हैं। केंद्र सरकार ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को जाने देना नहीं चाहती। सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मिश्रा का कार्यकाल फिर बढ़ाना चाहती है। कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट उन कार्यकाल की तीसरी बार बढ़ाने का फैसला को गलत ठहरा चुकी है। तो बहुजन समाज के लोगों को भी बार बार कोर्ट जाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, चाहे वो लोकेंद्र गुर्जर हो, चाहे अयोध्या मामले को लेकर हो। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और वहीं आज करगिल दिवस है और जो लोग शहीद हुए हैं, जो करगिल दिवस में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, लोग उनको याद कर रहे हैं और पूरे देश के लोग, तमाम लोग उनको नमन कर रहे हैं। सोचिए कि किस तरह से करगिल में बदमाश जो है वो ऊपर आके बैठे हुए थे, जो क्रिमिनल्स थे, जो आतंकवादी थे, जो दुश्मन देश के थे, और नीचे से हमारे देश के मजबूत जवानों ने उनको भगा दिया था। लेकिन सवाल है कि संसद पर भी हमला हुआ, करगिल भी हुआ, उसके बाद भी अभी लगातार खबरें आ रही है कि सेना में जो है जवानों की, अधिकारियों की कमी है। आज एक बहुजन समाज के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जानकार हैं, भारती जी, उन्होंने, अशोक भारती ने लिखा कि बहुजन समाज के लोगों को मौका तो मिले देश की सेवा करने का। तो सोचिए कि किस तरह से सेना में जवानों की कमी है। तो करगिल दिवस को लेकर ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा संसद की खबर वायरल है। और श्रीकांत शर्मा के घर से देखिए 80 लाख रुपए कैश है। बिहार के एक शर्मा जी हैं जिनके घर से 80 लाख रुपए कैश निकला है। और रूबिका लियाकत, देखिए, सोचिए, रूबिका लियाकत जो हैं वो कह रही हैं कि मणिपुर में जो घुसपैठी हैं वो हिंसा फैला रहे हैं। सोचिए, इस देश के आदिवासियों को ये लोग घुसपैठिए कहते हैं। कहां पाकिस्तान से हिंदू बुलाने की बात हो रही थी और कहां आदिवासियों को घुसपैठिया कहा जा रहा है। तो मणिपुर के मामले को घुसपैठिया कह के साबित कर दिया जाएगा। और सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो हैं वो वायरल हैं। और जो प्रसून वाजपेयी का कहना है कि 10 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है, इसीलिए ईडी के जो हेड हैं उनको बनाया रखा जा रहा है। तो संसद का जो गतिरोध है वो लगातार जारी है सोशल मीडिया पर। लेकिन वही सवाल है, सोचिए कि SC ST OBC और माइनॉरिटी लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं वो लगातार बीजेपी से लड़ रही, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, सपा हो। चंद्रशेखर आजाद लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। SC ST OBC और किसान जातियों को कांग्रेस बीजेपी के तरह मजबूती से खड़ा होना चाहिए और उन लोग को भी अपने इस देश में शेड्यूल कास्ट, किसान समाज के, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, जिनकी सामाजिक समझ जो है
वो क्लियर हो ताकि वो अपने लोगों की भला कर सके। लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदल सकते हैं, कोर्ट के बड़े फैसले, यूपी बिहार समेत कई राज्यों में होगा असर। तो ये तमाम खबरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।